हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इल्म रमल का 14वां वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको जायचे के बारे में बताएंगे। जायचा किस तरह बनाया जाता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको हमने बताया था क्या जायचे में 16 खाने होते हैं। पहले 4 शक्लें और उनके नाम, उन्हें क्या कहा जाता है ये भी कहा था। ये 4 शक्लें आपको जो आपका सवाली है, जो आपके सामने है, उससे पूछकर आपको बनानी है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो कुर्रा डालकर, कुर्रा फेंक कर शक्लें निकाली जाती है। दूसरा जो तरीका है वो उसके अंदर 4 नंबर पूछे जाते हैं और उस हिसाब से शक्लें बनाई जाती है। ये जो 4 नंबर पूछकर जो शक्लें बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल हम खुद भी करते हैं। अगर कोई शख्स आपसे दूर है और वो वहाँ से अपना इस्तिखारा करना चाहता है तो हम फिर उसे 4 डिजिट उससे पूछ लेते हैं। उसके दिल में जो कोई भी आए वो 4 डिजिट हम उससे पूछ लेते हैं। तो फ़र्ज़ करो अगर कोई बताए पहला डिजिट 7 नंबर, दूसरा डिजिट 50 नंबर, तीसरा डिजिट 1524 नंबर और चौथा डिजिट 7984 नंबर। अब आपको इस 4 डिजिट पे जायचा बनाना है। तो अब जायचा किस तरह बनेगा हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। 4 घरों के 4 डिजिट हमने आप इस्तिखारा जिसका है उनसे पूछ लिए। तो उन्होंने पहले बताया 7 नंबर का डिजिट। आप दायरे अब्दा में कुल 16 शक्लें हैं तो 7 नंबर की शक्ल आपके पास है, इसलिए आप यहाँ पर 7 नंबर की शक्ल बना लेंगे। दूसरा बताया था उन्होंने 50 नंबर। अब 50 नंबर की शक्ल आपके पास मौजूद नहीं है, 50 नंबर की शक्ल दायरे अब्दा में नहीं है, तो फिर आप 50 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करने के बाद 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 48 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बचे 2। अब ये 2 बचे हैं तो जो बाकी बची है ये 2 नंबर की शक्ल आप दूसरे घर में बना लेंगे इस तरह। आप तीसरा जो डिजिट उन्होंने बताया था 1524, इसी को भी आप इसी तरह कर लेंगे। इसको 16 से डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर 4 बचे, तो जो तीसरा घर है उसमें आप 4 नंबर की शक्ल बना लेंगे। उसके बाद जो उन्होंने चौथा डिजिट बताया था 7984, इसको भी आप 16 से डिवाइड कर लेंगे।
अब यहाँ पर 0 0 आना, यानी इसका मतलब यहाँ पर 16 बचे हैं, यहाँ पर बाकी 16 रही है। तो फिर आप यहाँ पर 16 नंबर की शक्ल बना लेंगे। अब ये शक्ल, चारों शक्ल आपके सामने बन चुकी है। अब आपको 5 नंबर की शक्ल बनानी है। 5वें घर में आपको शक्ल बनानी है। तो अब आपको सबका ऊपर का जो है वो ले लेना है, चारों घर का। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 5वां घर आतिशी है, और जो शक्लें होती है उनका ऊपर जो कुछ भी है वो आतिशी है। आपके जैसा समझ में आए उस तरह आप इसको बना लीजिए। ये पहले घर का आतिशी, दूसरे घर का आतिशी, तीसरे घर का आतिशी, और ये चौथे घर का आतिशी। यहाँ पे ये शक्ल बन जाएंगी। अब जो छठा घर है वहाँ पे हर चारों शक्लों के 2 नंबर के आपको ले लेना है। वो शक्ल इस तरह बन जाएंगी। अब 7वें घर जो है वहाँ पे आपको इस चारों शक्लों के जो तीसरे नंबर के ऊपर जो कुछ भी है फ़र्ज़ या ज़ौज, आपको वो उसी तरतीब से ले लेना है। अब 8वां जो घर है, अब जो 4 नंबर पे जो है आपको बस उसी तरतीब से 8वें घर में वो ले लेना है। अब आपको 9वीं शक्ल बनानी है। 9वें घर में जो शक्ल बनेंगी वो आपको हमने बताया था कि अगर आप ज़ौज से फ़र्द को ज़र्ब देंगे तो वो फ़र्द बनेगा। आपको अब पहले घर से दूसरे घर को ज़र्ब देना है, या दूसरे घर से पहले घर को ज़रब दे के 9वीं शक्ल बनानी है। तो वो शक्ल इस तरह बनेगी। आपको अब 10वें घर में जो शक्ल बनानी है वो तीसरे और चौथे घर को ज़र्ब दे के बनानी है। तो वो शक्ल इस तरह बनेगी। यानी जब आप ज़ौज से ज़ौज को ज़र्ब देंगे तो वो ज़ौज बनेगा। जब आप ज़ौज से ज़ौज को ज़र्ब देंगे तो ज़ौज बनेगा। जब आप ज़ौज से फ़र्द को ज़र्ब देंगे तो वो फ़र्द रहेगा। जब आप ज़ौज को ज़ौज से ज़र्ब देंगे तो अब ये ज़ौज बनेगा। ये हमने आपको एक वीडियो में बताया है। अब आपको 11वें घर की जो शक्ल बनानी है वो 5वां और छठा घर दोनों को ज़र्ब देकर बनानी है। तो वो इस तरह बनेगी। अब आपको 12वें घर में जो शक्ल बनानी है वो 7वें और 8वें घर को ज़र्ब देकर बनानी है। तो वो शक्ल इस तरह बनेगी। अब आपको 13वीं शक्ल बनानी है। 13वें घर में जो शक्ल बनानी है वो आपको खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 इनको ज़र्ब देकर इनको मल्टीप्लाई कर कर बनानी है। तो वो इस तरह बनेगी। अब आपको 14वें घर में जो शक्ल बनानी है वो 11वां घर और 12वां घर दोनों को ज़र्ब देकर बनानी है। तो वो इस तरह बनेगी। अब आपको जो 15वें घर में जो शक्ल बनानी है वो आपको 13 खाना नंबर 13 और खाना नंबर 14 दोनों को ज़र्ब दे के बनानी है। तो अब वो शक्ल
इस तरह बनेंगी। और आपको जो आप 16वें घर में जो शक्ल बनानी है वो खाना नंबर 15 और खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 15 इसको ज़र्ब देके वो शक्ल बनेगी। तो इस तरह आपका जायचा मुकम्मल हो जाएगा। अब इस पे हुक्म कैसे लगाना है, अब इस पे इस्तिखारा कैसा करना है, ये हम आपको बताएंगे। पहली जो 4 शक्लें हैं वो आपको कुर्रा डाल के या आपके सामने जो साइल है, जो सवाली है, उससे आपको 4 डिजिट पूछकर उससे आपको ये शक्ल बनानी है। फिर 5वीं शक्ल आपको सबका पहला जो है ज़ौज फ़र्द जो कुछ भी हो वो उसी तरतीब से आपको लिखना है। छठा घर आप जो 2 नंबर पे है सब चारों शक्लों के वो लेके आपको छठा घर बनाना है। 7वां घर जो चारों शक्लों के जो तीसरे नंबर पे है उसको लेकर आपको 7वां घर बनाना है। 8वां घर जो चारों शक्लों के चौथे नंबर पे है उससे आपको 8वां घर बनाना है। ये जो चार है जिसे उम्माद कहा जाता है, ये सिर्फ़ आपको जायचे के अंदर एक तो कुर्रा डालकर या साहिल से पूछकर आपको बनानी है। उसके बाद जो 9 नंबर की शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 को ज़र्ब देकर बनेगी। ज़र्ब का तरीका हमने आपको बताया था कि जब आप ज़ौज को फ़र्द से ज़र्ब करेंगे तो वो फ़र्द रहेगा, जब आप ज़ौज को ज़ौज से ज़र्ब करेंगे तो वो ज़ौज रहेगा। इस तरह हमने आपको बताया था जब आप फ़र्द से फ़र्द को भी ज़र्ब देंगे तो वो ज़ौज ही रहेगा। इस तरह जब आपको 10वें खाने के अंदर जो शक्ल बनानी है वो तीसरा खाना और चौथे खाने को ज़र्ब देकर बनानी है। जो 5वें खाने में जो शक्ल बनी जो 11वें खाने में जो शक्ल बनेगी फिर वो आपको 5वां खाना और छठा खाना दोनों को ज़र्ब दे के बनानी है। जो 12वें खाने में जो शक्ल बनेगी वो 7वां खाना और 8वां खाना दोनों को ज़र्ब दे के बनानी है। अब जो 13वां खाना जो गवा खाने कहलाते हैं, 13, 14, 15, 16 जो शोहदात है वो जो 13वें खाने की जो शक्ल है वो 9वां खाना और 10वें खाने को ज़रब दे के बनेंगी। जो 14वें खाने में जो शक्ल बनेंगी वो 11वां खाना और 12वें खाने को ज़रब देकर बनेंगी। जो 15वें खाने में जो शक्ल बनेंगी वो 13वां खाना और 14वां खाना दोनों को ज़रब देकर बनेंगी। अब जो 16वें खाने में जो शक्ल बनेंगी वो 15वां खाना और खाना नंबर 1 इसको ज़रब देकर 16वें खाने की शक्ल बनेगी। इस तरह आपका जायचा मुकम्मल हो जाएगा। अब आपको देखना है इस्तिखारे के अंदर सवाल क्या पूछा गया है। अब इन सभी शक्लों के बारे में आप जानते हैं, कौन सी शक्ल दाखिल है, कौन सी शक्ल मुनक़लिब है, कौन सी शक्ल साबित है, कौन सी शक्ल खारिज है। बस आपको उस हिसाब से देखना है कि इसका जो इस्तिखारा है वो कौन से खाने में है, इनका जो सवाल जो इन्होंने किया है वो कौन से खाने से ताल्लुक़ रखता है, उस खाने में कौन सी शक्ल है, वो शक्ल नहस है या साद है, ये भी आपको देखना है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे आगे जैसे जैसे वीडियो बनेंगे हम उसके अंदर आपको जायचा पढ़ना भी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई किताबी जायचे नहीं होते हैं। जैसे सवाल होते हैं हम आपको वही सवाल बताने की कोशिश करेंगे और हम उसी सवाल के हिसाब से आपको उसके किस तरह इस्तिखारा होगा ये भी बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।